पापा जी और आई चाहते हैं कि मैं तुम और मैं शादी कर रहे, बताओ कि तुम्हारी भी ना है। ऑफ कोर्स। मैंने ऐसा कब कहा अमृता? मैं तो चाहता हूं तुमसे शादी करना। अबीर तुम समझ रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? हमारी बात हुई थी ना? हुई थी, लेकिन उससे पहले ही मैं भवानी आंटी और ताया जी को शादी के लिए हाँ बोल चुका था। और मैंने कोई भी फैसला इमोशंस में बहकर नहीं किया। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, और मुझे तुम्हारे पास से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, पास्ट जिसे तुम अमृता का पास्ट कह रहे हो ना, वो उसका प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी होगा, क्योंकि विराट अभी जिंदा है। चलो अच्छा है, भाभी ये रिश्ता नहीं होने देंगी। वाह बबीता जी, कल तक तो आपने भी मान लिया था ना कि वो विराट नहीं रणवीर है। वो आप लोगों से बहस अवॉइड करने के लिए कहा था, बात इतनी सी है। नहीं नहीं, बात मेरी बेटी की भविष्य की है, उसकी खुशियों की है, जिसके साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगी। भवानी जी का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दिलदार जी आपको क्या हो गया है? हाँ, विराट की नहीं तो कम से कम निमी की तो परवाह करो। उसकी शादी पर ध्यान देने के बजाय आप ये सब करते फिर रहे हैं। बबीता जी, अबीर और अमृता का साथ एक साथ नहीं हो सकते। मेरा बेटा एक विधवा के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकता। चलो अभी। मॉम, मंदिरा, आई क्या कर रही है तू? मैंने तुझसे कहा था ना मुझे ये सब नहीं करना। मैं क्या कर रही हूँ? तूने सुना ना, अबीर खुद रिश्ते के लिए तैयार है, उसने हाँ कर दी है। पूछो। सब लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। बैठ के बात करने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। इस अबीर का तो दिमाग ही खराब हो गया है। आई और पापा जी की बात में आ गया, उसे जवाब देने। इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? सच या सपना? सपना। सब आपकी गलती है। थोड़ा याददाश्त में जोर नहीं डाल सकते? सब याद आ जाएगा तो लोग मुझे पागल नहीं समझते ना। मेरी आई हर बात पे यकीन करती थी मेरी, अब मेरी फिक्र करती। फिक्र करते करते अजीब फैसले कर रही है। मेरी शादी, बच्ची थोड़ी हूँ, कोई कुछ भी बोलेगा मैं कर लूंगी। ये सब नहीं होने दूंगी मैं। बेटा लग रहा? नहीं, हाँ, अभी जाके सबको बताती हूँ। कैसे मुझे तुम मिल गए। तो गॉड मॉम, बस कीजिए। ये क्या आपने विधवा विधवा लगा रखा है? अमृता कोई बेचारी नहीं जिस पे मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहता हूँ। और जो मैं चाहती हूँ वो, उसकी क्या अहमियत है तुम्हारी नजरों में? मंदिरा, अपने बेटे की बात समझने की कोशिश करो। प्लीज आप चुप रहिए। अबीर, तुझे चुनना होगा,
अपनी माँ या अमृता, इन दोनों रिश्तों में से एक चुनना होगा आज तुझे। ऐसा मत कीजिए मॉम कि अगर मुझे आप दोनों में से किसी को चुनना पड़ा तो मैं अमृता को चुनूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं ऑप्शन ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अबीर से शादी नहीं करूंगी। अब बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अमृता, तू क्या मेरे बेटे को रिजेक्ट करेगी? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। मॉम, मंदिर होना दिलदार जी, आप ऐसा करने का सोच भी कैसे सकते हैं? बबीता जी, इस वक्त हमें अमृता के बारे में सोचना चाहिए। और हमारी बेटी निमी के बारे में नहीं सोच रहे? उसकी शादी में आप ऐसे तमाशे करेंगे? क्या लगता है आपको आशा देवी क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि अमृता की शादी हम उसके देवर के साथ करवाना चाह रहे हैं? शर्म कर, वो विराट का भाई है, भाई। ये शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। विराट जिंदा है इस उम्मीद में। बबीता जी हर वक्त अमृता को रणवीर के पीछे भेज रही है। बबीता जी, आपके स्वार्थ के चक्कर में ना अमृता के कैरेक्टर पर उंगलियां उठ रही हैं आज। ये शर्मनाक बात नहीं। बेबी जरा सोचो, अबीर अपना बच्चा है, अच्छा बच्चा है, घर का बच्चा है। अमृता का कितना ख्याल रखेगा? इसमें क्या बुराई है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? भवानी जी, प्लीज आप अमृता से शांति से बात कीजिए, प्लीज। जिस दिन सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगेगा ना, उस दिन विराट सिंह आहूजा तुमसे नाराज होगा। कोई भी तकलीफ ना तुम तक पहुंचेगी ही नहीं, और अगर पहुंच भी गई तो रास्ते में मैं खड़ा हूं ना, विराट सिंह आहूजा। मैं व्रत रखूंगा तो हर जन्म में तुम्हें विराट सिंह आहूजा जैसा पति मिलेगा। अब आप मेरा दिल नहीं दुखाएंगे ना? ख्याल रखिए ना। बस Pinky promise. भाई का यू के बिना गुजारा नहीं है भाई को। तुमसे प्यार मैं फिर भी एक तरफा कर सकता हूँ, वो बहुत है मुझ में, पर झगड़ा करने के लिए तो तुम्हारी जरूरत होगी ना। कैसे कैसे सोच सकते हैं कि आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं? हम एक हैं और हमें अलग करने का हक किसी को नहीं है।